हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और आज है 19 नवंबर। शाम को बर्थडे था यीशु का और सब फैला पड़ा है। तो आप लोग जानते हैं, कुछ होता है तो घर हमारा जितना पहले साफ़ करते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा फैल जाता है। और तो इसीलिए फिर पहले काफ़ी सामान इधर उधर रखा है, उसके बाद आंगन से शुरू कर दिया है झाड़ू लगाना। और अभी चौका भी पड़ा है पोतने के लिए, बर्तन भी पड़े हैं, कढ़ाई भी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले घर साफ़ कर देते हैं, फिर ऐसे काम एक किनारे करते रहो तो कोई आ भी गया जैसे कि ऐसे ही तो घर फैला पड़ा रहता, अच्छा नहीं लगता है। और पत्तल दोने सब पड़ा हुआ है, मतलब सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। शाम को हम लोग खाना खा के फिर थोड़ी देर बतियाए थे, उसके बाद फिर लेट गए थे। हमने कहा चलो जो होगा सुबह करेंगे, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो वो जल्दी ही चले जाते हैं और जल्दी ही आ जाते हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं, टिफ़िन की जल्दी नहीं रहती है। तो फिर अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो कनक आज नहीं जाएगी, कनक के पेपर अभी नहीं है, 1-2 दिन बाद शुरू होंगे, तो वो नहीं जाएगी आज। तो उसी से कह रहे थे कि चूल्हे की पुताई तुम कर दो, बाकी काम हम निपटा लेंगे। तो कह रही थी मम्मी चूल्हे में भी आग भरी है, क्योंकि काफ़ी देर तक जला था और लकड़ियाँ ज़्यादा लगाई गई थी, इस वजह से चूल्हा पूरा आग से भरा हुआ है। रात भर देखो हो गया लेकिन आग नहीं बुझी है, क्योंकि ठंड में अब यही होता है। गर्मियों में जल्दी बुझ जाता है, ठंड में वो एक तो भरी, अगर निकाल देते आग को तो जल्दी बुझ जाती, फिर निकाला नहीं, वैसे ही चूल्हे में भरी हुई है तो उसको पानी डालकर निकालना पड़ेगा। तो अभी क्या है, बाहर का गोबर हमने डाल दिया है, फिर यहाँ पर शुरू किया है काम। चारा इन्होंने कर दिया है, गोबर हमने डाल दिया है, साफ़ सफाई। तो पूरे घर में झाड़ू लग गई है और पत्तल ग्लास सब उधर डाल देंगे। फिर मतलब हर जगह गांव का कूड़ा एक जगह डाला जाता है, फिर फूंक दिया जाता है जब जैसे पत्तल दोने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तो वहीं पर डालते हैं। क्योंकि घूरे में डालू ना तो फिर खेत में जाते हैं, तो घूरे में सिर्फ डाला जाता है गोबर। और ये देखिए, पे है। और यहाँ हाल में झाड़ू लगाना रह गया था, क्योंकि चारपाई पड़ी थी, तो वो जब उठी हैं, सब उठे हैं, तब फिर हमने बिस्तर हटाकर झाड़ू लगा दी है। ये कूड़ा फेंक देंगे। रसोई की सफाई अभी की है, रसोई की सफाई कर दी, बर्तन धुल दिया, तब तक हाल खाली हो गया था, तो वहाँ भी झाड़ू लगा दी है। और यहाँ तनु को बुला लिया है, हमने कहा चाय नाश्ता कर लो और उधर हम नहा के पूजा करेंगे। तब तक कनक और तनु दोनों लोग चाय बना रहे हैं। और खाया तो था पत्तल में, लेकिन काफ़ी सारे बर्तन ना परोसने वाले हो जाते हैं, जिनमें रखा वो खाना हो जाता है। तो वो अभी खाना जो बचा हुआ था वो रखा हुआ है और ताज़ा अभी थोड़ी देर में बनेगा। अभी पहले सबसे पहले चाय पीने के लिए सबके बुलाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे मैसेज दिए सबको, इसके लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब जो हम कर पा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, नहीं तो ये मुमकिन ही नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब हम कर पाएंगे। और 1-2 कमेंट आते हैं जो मतलब गलत सोच रखते हैं कि आप बेटी बेटा में फ़र्क करती हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि अभी मैंने शुरुआत की है, मतलब एक बार भी हम एक तो बर्थडे मनाते ही नहीं थे, लेकिन शुरुआत की है। आगे देखिए तो मतलब 3 बर्थडे पड़ते हैं, तो कभी यीशु में ऐसा कर दिया और कभी में ऐसा, तो मतलब तीनों में अब ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे घर वाले तो आपको देखने को मिलेंगे ना। जब आप एक बार कर देते हो ना, तब आपकी हिम्मत पड़ जाती है। बाकी फ़र्क कोई नहीं है, मेरे लिए बेटियां सबसे पहले हैं, बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बेटियों को भी मैंने काफ़ी मन्नतों के बाद पाया है, ऐसा नहीं है। तो यीशु भी नहीं गया है, यीशु का पेपर नहीं है आज। तो तन्नू चाय रख के चली गई थी, फिर नहा के वो भी फटाक से आ गई है, कह रही थी अब चाची नहा के ही आएंगे।
तो फिर कनक ने देख ली थी चाय, और चाय इधर बन गई है, सबको बुला लिया है और भैया लोगों को बाहर पहुंचा दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी वो घर नहीं आएंगे, खाना खाने आ गए थे, बाकी वो घर नहीं आएंगे। जब सब लोग एक साथ रहते थे ना तब भी घर बहुत कम आते थे वो लोग, जब हम होते थे, जब हम नहीं होते थे, जैसे कि पर्दा कर होता है ना गाँव में कि जैसे कि पर्दा, तो दबते हैं बड़े लोग। ऐसा बैठो, अरे ऐसा बैठो खटिया पर, आओ ऐसी बैठो। अरे थोड़ी लाओ भैया, ऐसे बैठो तो गमती लगे। इसको काम, अरे ऐसे बैठो है, इसको काम ज्यादा मात्रा होता है। ज्यादा है कहाँ आओ, कम करो, हम नहीं ज्यादा खाएंगे। और यहाँ पर ये दीदी जो हमारी चाय नहीं पीती हैं, तो सिर्फ नमकीन और पापड़ खाएंगी, और हम लोग तो भाई पीते हैं, बड़े भैया भी पीते हैं, तो उनको पहुँचा दिया गया है। तो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, तनु भी पापा को देने गई है, तो आ गई है लेके, क्योंकि जो बची थी वो किचन में ही रख दी गई थी कि ठंडी ना होने पाए। आज मौसम वैसे भी ठंडा है, ज़रा देर में चीज़ ठंडी हो रही है, तो अभी कुछ दिन में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। लग रहा था अब की बार ठंड बहुत जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों, साथ में मिलकर खाने पीने का मज़ा दूसरा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी रूखा सूखा बैठ कर खाओ, बड़ा मज़ा आता है खाने, बड़ा ही टेस्ट लगता है हर चीज़ में। तो यहाँ पर चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर खाना भी आज कह रहे थे आज ही सब लोग साथ में ही बनाओ खाओ। फिर कहाँ देखो अब कब रौनक का बर्थडे सितंबर में आएगा, फिर नवंबर में। एक तो क्या है कि कनक और ईसू का बर्थडे सिर्फ 3 दिन का फ़र्क होता है। 15 को कनक का हुआ था और 18 को ईसू का हुआ था। तो कनक वाले में विचार था करने का ऐसे, लेकिन कनक में क्या मेला पड़ गया था, कार्तिक पूर्णिमा थी, उसमें इधर उधर सब लोग हो गए थे। मैंने पहले ही बताया था, लेकिन कुछ लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देखिएगा तो मतलब चाहे रौनक का पड़े, चाहे यीशु का पड़े, चाहे कनक का, तो कोई भी माँ बाप ऐसा फ़र्क नहीं करता। ये पहली बार किया है, हमने पहले भी बताया है। आप लोग की सोच ही ऐसी है, तो अब क्या किया जाए। जो लोग समझते हैं मुझे वो समझते हैं, कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं करेगा बेटी बेटा में। तो यहाँ पर मीठे का नाश्ता लगा रहे थे सबके लिए। दोस्तों, गाड़ी पंचर हो गई है और हम जा रहे थे घर, आए थे नए वाले घर पर, यहाँ फिर वापस जा रहे हैं। अब दुकान पर बनेगी, उसके बाद तब फिर जाएंगे घर। अब पैदल चलना पड़ रहा है। आज जल्दी आ गए थे वीडियो अपलोड करने के लिए, और वहाँ से आने के बाद तुरंत हाथ पैर धुलकर हमने खाना रख दिया था बनने के लिए, दाल चावल। और दाल चावल जब बन गया था, तनु को बुलाया था कि खाना सब लोग खाते जाओ। आटा लगा के रख दिया था कि गरम गरम रोटियां सब लोग खाते जाएंगे। और आज इनकी मम्मी भी आ गई हैं, तो हमने सोचा था कि मतलब खाते टाइम रोटियां सेकेंगे, जल्दी ही खाना बना लिया था। तो यहाँ पर दाल चावल और दाल में तड़का लगा दिया है। सबका सादा सा खाने का मन था, इसलिए अरहर की दाल और चावल बनाया है। रोटियां बन रही हैं, दाल में तड़का लगा दिया है। वहाँ पर मुझे बहुत टाइम लग गया था, गाड़ी पंचर हो गई। उसके बाद एक जगह हम बैठे रहे, फिर ये गए मार्केट, वहाँ बनवाया, वहाँ टाइम लगा। वहाँ से फिर तब मुझे लेकर आए हैं, इसलिए मुझे टाइम भी हो गया था, तो जल्दी जल्दी खाना बनाया फिर। और रोटियां थोड़ी बनाई हैं, फिर आटा उठा के रख दिया है। हमने कहा फिर थाली लगा देते हैं सबके लिए, तब फिर दोबारा से सेंक ली जाएंगी, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएंगी। तो इधर इनके पापा, तन्नू के पापा और रौनक के पापा और नीतीश, हमारे यहाँ सब लोग आ गए हैं खाने के लिए, और इनकी मम्मी भी आ गई हैं। तो सबके लिए लगा देते हैं थाली। और आज आपको इनकी मम्मी भी देखने को मिलेंगी, यानी कि हमारी मंझली तो है नहीं, उनसे छोटी संजली। 4 लोग थे, तो वो तीसरे नंबर पर हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। बताया था ना, मंझली जेठ हमारे और मंझली जेठानी दोनों लोग नहीं हैं, और उनके बच्चे भी नहीं थे, तो अब हम ही 3 लोग हैं।
तो देखिए आ गए हैं सब लोग। भैया खाइयो। हाँ तो दोस्तों सबके लिए खाना लगा दिया है। अभी नीतीश आने वाले होंगे, थोड़ा चले गए हैं बाहर, तो वो भी आते होंगे। तो सबके लिए लग गया है खाना और सब लोग, ये लोग खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। बड़े भैया और बड़ी वाली दीदी खाना नहीं खाएंगी, तो इसलिए फिर वो लोग नहीं आए हैं खाने के लिए। तो दोस्तों कुछ लोगों ने लिखा था, सब सारे कमेंट पढ़ते हैं, भले ही रिप्लाई ना दे पाएँ। आप मतलब रिश्तेदारों को भी बुला लेती, मायके वालों को बुला लेती। तो दोस्तों एक तो पहली बार किया, दूसरा इतना बड़ा नहीं कर पाओ कि दूसरे को भी परेशान करो। मेरा मतलब ये रहता है, मेरी रिश्तेदारी यहाँ पास में नहीं है कि कोई आ जाएगा, बहुत दूर दूर रिश्तेदारी। बहनें तो हमारी बहुत ही दूर है, दूसरा मायका भी मेरा पास का नहीं है। तो बस छोटा सा बर्थडे था ऐसे ही, तो किसी को, मेरा मतलब ये रहता है किसी को परेशान क्यों करो, वो आएंगे परेशान होंगे फालतू में। तो इतना बड़ा प्रोग्राम करो तब तो ठीक है, छोटे मोटे में बुलाओ, किसी को परेशान करो। पास में हो तो चले आएंगे, लेकिन इसीलिए फिर जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अब की आखिरी तो है नहीं कि अगली बार करना नहीं है आपको। तो फिर जैसा होगा देखा जाएगा। अब की बार ऐसा इतना मुझे ठीक लगा, वैसे ही ठीक है, आगे जैसा होगा फिर आपको, आप तो जुड़े ही हैं हमारे साथ, जैसा आगे होता जाएगा देखते जाएंगे। तो यहाँ पर फिर सबको लगा दिया थाली, फिर दोबारा से रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। और सब बहुत अच्छा हुआ था कल, जैसे कि मतलब जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ था। खाना भी बहुत अच्छा, जो कुछ भी बनाया था बहुत अच्छा खाना बना था और सबको बहुत पसंद आया था। नहीं, खाना बहुत अच्छा, सब्ज़ी बहुत अच्छी, बस मन खुश हो गया कि जैसा किया, थोड़ा किया ज़्यादा किया, अच्छा सब हो गया है। और बस यही चाहिए, बस जो करो अच्छे से हो जाए, कम लोग हों लेकिन अच्छा हो, तभी ठीक लगता है, खुद को भी सुकून रहता है। और उसके बाद वो लोग खा के चले गए हैं और यहाँ पर नीतीश अभी चाचा के साथ बतिया रहे हैं और हम लोग भी अब खाना खाएंगे। अम्मा खाने के लिए मना किया है उन्होंने, मतलब वो खाना नहीं खाएंगी, थोड़ा जल्दी खाया था तो कह रही थी अब नहीं खाएंगे। तो अब हम लोग खाएंगे खाना। और ये है तन्नू की मम्मी, हमारी तीसरे नंबर की जेठानी। दोस्तों आप लोग कहते हैं कि कैमरे में क्यों नहीं लाते हो परिवार वालों को, तो देखिए हमें पता होता है कि हमारा वीडियो बन रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, कोई किसी पोजीशन में है, कोई कैसे भी कपड़े पहने हैं, और हम उसको बिना पूछे उसको कैमरे में ले आए तो मुझे गलत लगता है। देखते हैं आप लोग, ज़्यादातर हम अपनी फैमिली को ही दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इतराज़ होता है कैमरे में आने से। उन्हें पता हो कि हाँ वीडियो बन रहा है तो वो ठीक सा, मतलब जैसे कि हम घर में काम करते हैं तो कपड़े जैसे उसी हिसाब से रहते हैं कपड़े हमारे, इस वजह से हम बिना पूछे किसी को कैमरे में नहीं लेते हैं और यही कारण है, बाकी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।